नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय महिला अचीवर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स हैंडल को संभाला और अपने प्रेरणादायक संदेश साझा किए। इनमें भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, वैश्विक वैज्ञानिक एलिना मिश्रा और शिल्पी सोनी शामिल थी, जिन्होंने महिलाओं को अपने सपनों का पीछा करने की और किसी भी क्षेत्र में बाधाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहीं आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर समाज, मेरे साथ काम करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनते देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं मानती हूं कि आर्थिक स्वतंत्रता ही महिलाओं के सम्मान और सामाजिक स्थिति को मजबूत करती है। आज जब मेरे साथ की महिलाएं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करती हैं तो मुझे सबसे ज्यादा संतोष होता है। विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संग होने वाला है जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा, योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के तहत आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी संविधान सभा की महिला सदस्यों को समर्पित थी, जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वहीं बिरला ने इस प्रदर्शनी को महिलाओं के योगदान को सराहने और सम्मानित करने के एक अहम कदम बताया। तो वहीं आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोली सीएम रेखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोली सीएम रेखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से अब बेटियों तक पहुंचे। पीएम मोदी ने दिल्ली में इस बेटी को आशीर्वाद दिया। बेटियों को आत्मनिर्भर बना होगा, ऐसा सीएम रेखा गुप्ता ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले, और आप सबका सहयोग जो मुझे मिला, जो हमने जनता की सेवा की और जनता का जो आशीर्वाद मिला, आज वही मुझे इस मुख्यमंत्री के ओहदे पे खड़ा किए हुए है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, पूरी 40s की टीम के लिए। हॉस्पिटल चलाना एक काम है और समाज की सेवा उसके ऊपर का लक्ष्य होना चाहिए। महिला दिवस का मौका है। नारंग जी अभी उपलब्धियों की बात करते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट से ज्यादा आत्मनिर्भरता मैं बोलूंगी कि हमारे समाज में जो शुरू हुआ था बेटी बचाओ से, नेक्स्ट स्टेप पे आया तो बेटी पढ़ाओ पे पहुंचा और आज बेटी बढ़ाओ पे आ गए हैं। ये आप सबके लिए खुशी की बात है। बेटी पढ़ाओ में सब चीज आ जाती है। समाज को आगे आना होगा कि बेटी को बढ़ाने के लिए ना केवल उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसकी आत्मनिर्भरता, उसका सम्मान, उसका सशक्तिकरण, हर चीज को हमें जोड़ना होगा। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ मिलकर दिल्ली बजट के संबंध में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस बैठक में दिल्ली के विकास और बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई, ताकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो वहीं दिल्ली में महिला सम्मान योजना का कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। महिला सम्मान योजना का लाभ शुरुआत में बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलेगा। पहली शर्त यह है कि जिन बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, वो दूसरी कोई और सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही होंगी। जिन महिलाओं को ये लाभ मिलेगा, उनकी उम्र 21 साल से 60 साल तक के बीच होनी चाहिए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
तो वहीं आपको बताते चले, महिला सम्मान योजना के तहत अब बीपीएल कार्ड धारकों को ही, महिलाओं को ही ये योजना का लाभ मिलेगा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम नोएडा पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने नोएडा पहुंचकर सबसे पहले सेफी डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, उसके बाद एक्सपो मार्ट और फिर शारदा विश्वविद्यालय जाएंगे और सीएम योगी एनटीपीसी दादरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दौरान करीब 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यहीं पर सीएम युवा उद्यमी योजना के 5 लाभार्थियों को ऋण का प्रमाण पत्र भी देंगे। वहीं नंदिनी मिली, आपको बताते चले, योजना के 2 लाभार्थियों को चेक सौंपेंगे। वहीं सीएम योगी नोएडा से दिल्ली जाएंगे, जहां वे केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व में 7 अहम बैठक करेंगी। अब आपको यूपी के मथुरा लिए चलते हैं, जहां होली का रंग परवान चढ़ने लगा है, फगुआ बसंत बढ़ने लगा है, नाचने गाने वाले निकल आए हैं, देखो बसंत खिलने लगा है। जी हां, यही मस्ती, यही बहार आप बरसाना में देख सकते हैं, जहां यूपी के सीएम योगी पहुंचे हैं। ब्रज की होली रंग रंगीली, हुरियारी हुरियारिनों की टोली, लड्डू मार लठ मार फूल मार होली, ब्रज मंडल में छाई फाग की मस्ती। नंद के परजंद रसिया होरी में। महाकुंभ के बाद सनातन की एकता का अकल्प समागम अगर आपको देखना है तो इन दिनों आप ब्रज में देख सकते हैं। श्रद्धालुओं संग रंगों की मस्ती में मदमस्त होकर होली का आनंद लेना है तो आप ब्रज की होली के साक्षी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ होली केवल रंगों की नहीं बल्कि फूलों की भी है, लड्डुओं की भी है और लठमार होली भी है, कोड़े मार होली भी है। यहाँ तक कि यहाँ के साहित्य में भी ये होली ही रची बसी है। यहाँ होली के लिए श्रद्धालु प्रभु को हर दिन रिझा रहे हैं। कैसे, खुद सुनिए। और भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे फाग की मस्ती, साथ ही ले चलेंगे उस धरती पर भी जहां होली देश के तमाम हिस्सों से अप्रतिम सौंदर्य के दिव्य धाम की अनुभूति का आनंद देने वाली है। आप सोचेंगे कि भला त्योहार पर तो लोग अपने घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, दूर दराज से आए लोग भी ब्रजवासियों के साथ राधा कृष्ण प्रेम का दिव्य दर्शन करने उमड़ रहे हैं। अपार भीड़ का नजारा है। देश विदेश के पर्यटकों का कूच समझिए ब्रज की ही ओर दिख रहा है। अगर आप ब्रज में होलिकोत्सव का आनंद उठाने की योजना बना रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए हम आपको ब्रज की होली विशेष ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ब्रज की गोपिकाएं डंडों की बरसात कर रही हैं, वो भी प्रेम में पगी हुई डंडियां। ये तस्वीरें ब्रज की होली का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण और श्री राधा की तमाम किंवदंतियों से जुड़ी हुई हैं। ये पर्व प्रेम, खुशी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तस्वीरें ऐसी मानो राधा कृष्ण के सेवायत अपने आराध्य को होली के लिए हर दिन रिझा रहे हैं। तस्वीरें ऐसी मानो ब्रज की होली देश के तमाम हिस्सों से अप्रतिम सौंदर्य के दिव्य धाम की अनुभूति का आनंद ले रही है। ब्रज संस्कृति है ही ऐसी। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में सभी जन गोप और गोपिकाएं लग रहे हैं। ब्रज संस्कृति है ही ऐसी। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में सभी लोग गोप गोपिकाएं लग रहे हैं और इस प्रेमोत्सव में भाग ले रहे हैं। टेसू के फूलों से बने रंग से भरी पिचकारी यहाँ की पहचान है। मंदिरों में बरसते रंगों में सराबोर हुरियारों की टोलियां घमासान मचाते हुए गगन मंडल को रंगीन करती फिर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रीतमपुरा और शालीमार बाग में स्थानीय लोगों के साथ फूलों की होली खेली।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों के साथ रंग बिरंगे फूलों से होली मनाई और इस त्योहारी मौसम में सामाजिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने इस खास दिन को सभी के लिए खुशी और समृद्धि का प्रतीक बताया। तो वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज अहमदाबाद में पार्टी के ब्लॉक अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी की स्थिति और आगामी चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने नेताओं के संगठन को मजबूत करने और पार्टी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी ने चर्चा की। साथ ही कांग्रेस, आपको बताते चले, वहां पहुंचे और आगे की रणनीतियों को लेकर उन्होंने सबसे चर्चा की। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं से भी उन्होंने राहुल गांधी की रणनीतियों पर उन्होंने चर्चा की। लोकसभा के विपक्ष के नेता की बैठक। तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेलफास्ट में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन भारत और यूनाइटेड किंगडम, विशेषज्ञ उत्तरी आयरलैंड के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं जयशंकर ने इस कदम को दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी का नया आयाम देने वाला बताया। बेलफास्ट में भारत का नया दूतावास भारत यूके के संबंधों को एक नई शुरुआत। तो भारत, आपको बताते चले, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने का अहम कदम। तो वहीं बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टी राजद पर हमला बोलते हुए कहा, आप उस पार्टी से हैं जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। राजद ने आपकी विधायक बनाया, लेकिन क्या आपने महिलाओं के लिए कुछ किया? उन्होंने आगे कहा, हमने महिलाओं के लिए कई काम किए हैं। क्या राजद को यह मालूम है आप लोग उस पार्टी में हैं जिसने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 8वें टाइगर रिजर्व पार्क की घोषणा की। सफलता का स्वागत करते हुए बताया कि अब भोपाल देश की पहली राजधानी बन गई है, जहां वन्य जीव प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य एक और टाइगर रिजर्व पार्क की अधिसूचना जारी करने जा रहा है, जो राज्य के वन्य जीव संरक्षण की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश वन्य जीवों के प्रबंधन की दृष्टि से एक अपनी पूरे देश और दुनिया में अलग पहचान बना रहा है और खासकर भोपाल में गाता पानी में डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर के नाम पर हमने हमारा 8वां टाइगर रिजर्व पार्क की घोषणा की थी और उसका जिस प्रकार से सफलता के साथ स्वागत हुआ और धीरे धीरे करके भोपाल में वन्यजीव प्रबंधन की दृष्टि से ये देश की पहली राजधानी बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक और टाइगर रिजर्व पार्क की आज अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ये माधव नेशनल। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगामी 10 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव माधव नेशनल पार्क को माधव टाइगर रिजर्व में तब्दील कर रहे हैं। इस पहल के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कदम से राज्य के वन्य जीव संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। आगामी 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ग्वालियर चंबल में आ रहे हैं। उनका स्वागत हम लोग करना चाहते हैं उत्सुकता से। माधव नेशनल पार्क परिवर्तित करके माधव टाइगर रिजर्व में उनके कर कमलों से स्थापित किया जा रहा है। मैं उनको दिल के गहराइयों से, भूपेंद्र यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स बिलासपुर की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा, एम्स बिलासपुर में 38 विभाग कार्यरत हैं, जो यहां 726 ऑपरेशन बेड भी हैं। इस अस्पताल में ओपीडी में लगभग 6 लाख मरीजों की सेवा की है। हमारे पास हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाता है। बिलासपुर में 38, आज मुझे खुशी है आपसे इस बात को साझा करने की कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में 38 डिपार्टमेंट फंक्शनल हो, 38 डिपार्टमेंट फंक्शनल हो, जिसमें से 17 ब्रॉड स्पेशलिटीज और 17 ब्रॉड स्पेशलिटीज के साथ साथ 13 सुपर स्पेशलिटीज, 13 सुपर स्पेशलिटीज और 726 ऑपरेशनल बेड्स, जो ऑपरेशनल आईपीडी में बेड आज ऑपरेशनल है। आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग ओपीडी में अभी तक 6 लाख लोगों ने क्या ओपीडी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने केटर किया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पेपर लीक होने की आशंका के चलते राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी है। वहीं अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। दरअसल चंबा जिले के चौवारी स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विश्वविद्यालय में शिक्षकों की गलती से 10वीं कक्षा की जगह 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र खोल दिया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा 7 मार्च को थी, जबकि 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा 8 मार्च को थी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज एम्स बिलासपुर में अमृतसर फार्मेसी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के तहत जन औषधि फार्मेसी का भी दौरा किया। इस पहल का उद्देश्य सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां लोगों तक पहुंचाना है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में सुधार हो सके। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुधा एक्सपोर्ट्स कॉन्सिग्नमेंट में वैन में हरी झंडी दिखाई। तो ये वैन राज्य के दूध और दुग्ध उत्पादों को आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई है। इस पहल में सुधा के उत्पादों का वितरण तेजी से होगा, जिससे व्यापार में सुधार होगा, उपभोक्ताओं तक पहुंच बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने इस कदम को राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर बीजेपी लखनऊ महानगर के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों और सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने महिलाओं के सम्मान में एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ा है। सरकारी व्यवस्था में उनको पूरा सम्मान देते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था देते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए आरक्षण लागू करने का काम किया है। मैं ऐसे अवसर पर पूरे प्रदेश की अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं हावड़ा के बांकड़ा स्थित कपड़ा मार्केट में आज आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर जांच गाड़ियां भेजी। वहीं आपको बताते चले, दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।